चलिए दोस्तों, मैं मृत्युंजय कुमार और ये मेरा चैनल है मृत्युंजय कुमार। इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए आज दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए मैं मैथमेटिक्स में नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ ताकि मेरे सारे बच्चे मैथमेटिक्स में मेरे जितने भी बच्चे थे वे सारे बच्चे अपना पढ़ाई अच्छे तरीके से जारी रख सके। तो आइए दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, एक एक्सरसाइज है उसको मैं आज शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये फंक्शन होता है और इसके बारे में हम लोग पहले एक्सरसाइज में जाने के पहले हम बहुत सारे फार्मूला के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं जिनका क्वेश्चन को सोल्व करते समय बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है और उनके बिना आप एक्सरसाइज को सोल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो देखिए 6 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, ठीक है। ये साइन इन्वर्स एक्स पढ़ते हैं, ये कॉस इन्वर्स -1 अगर पावर हो जाता है तो उसको इन्वर्स पढ़ा जाता है। जैसा कि आप लोग को हम मैट्रिक्स में भी बताए थे ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। अगर कोई मैट्रिक्स ए होता है तो ए का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं वो हम बताए थे, तो उसमें भी -1 पावर होता था। तो बस साइन इन्वर्स एक्स है, ये कॉस इन्वर्स एक्स, ये टैन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, ये कॉसेक इन्वर्स एक्स है, ठीक है ना। तो इन फंक्शन के बारे में विशेष बात आपको ये याद रखना है कि आपको डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ये दोनों चीज़ों को आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगर इनको आप अच्छे ढंग से याद करते हैं तो याद रखिए इस चीज़ से सिर्फ ये जो आपको फार्मूला दिखाई दे रहा है इस फार्मूले से आपको 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जामिनेशन में पूछेंगे आपके, ठीक है ना। डोमेन मतलब होता है ये एक्स का वैल्यू, कि एक्स का वैल्यू कितना से कितना तक हो सकता है। तो ये जो एक्स है इधर साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, तो वो एक्स का वैल्यू आपके लिए बताया गया है। ऐसे भी आपको पता है कि अगर एक्स का वैल्यू -1 1 के बीच में होता है, अगर साइन थीटा का वैल्यू हम लोग देखें तो -1 1 के बीच होता है, कॉस थीटा का वैल्यू देखें तो -1 1 के बीच में होता है, टैन थीटा का वैल्यू देखें तो -∞ और इन्फिनिटी के बीच में होता है। तो उसी तरह से आपको यहाँ पर बोला गया है। जैसे देखिए साइन इन्वर्स, आप बोलिएगा कि सर थीटा आप क्यों बोल दे रहे हैं, साइन थीटा का वैल्यू सर -1 से 1 के बीच में होता है साइन इन्वर्स, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू आप क्यों लिखे हैं सर। तो देखिए बाबू, आपका y बराबर आपको साइन इन्वर्स एक्स जब दिया हुआ है तो ये साइन इन्वर्स है, अगर ये बराबर के इधर आप भेज दीजिएगा तो साइन इधर आएगा तो हो जाएगा साइन y, तो x बराबर साइन y। तो x आप किसको बोल रहे हैं, देखिए इसी x का वैल्यू हम बता रहे थे, तो x किसको बोल रहे हैं, साइन y को, तो साइन y बने साइन थीटा y जो है थीटा का काम कर रहा है। तो x किसको बोल रहे हैं आप, साइन थीटा को बोल रहे हैं, तो x बोलिए यहाँ पे या यहाँ पर साइन थीटा बोलिए। तो साइन थीटा का वैल्यू -1 साइन थीटा का वैल्यू आपको कितना होता है, -1 और +1 के बीच में होता है। तो उसी प्रकार से आप देखिए, तो जब साइन थीटा का वैल्यू यहाँ -1 से 1 के बीच में है तो अब साइन थीटा को ही एक्स बोल रहे हैं, यहाँ साइन वाई, तो वाई मतलब क्या, साइन वाई बोलिए या उसी को आप थीटा बोल दीजिए, ठीक है ना। तो साइन थीटा का वैल्यू जैसे एक्स बराबर साइन वाई, तो साइन थीटा भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, मतलब वाई की जगह थीटा हो जा रहा है। तो जब साइन थीटा का वैल्यू आपको -1 और 1 के बीच में है तो उसी तरह से आपका एक्स का साइन थीटा मतलब एक्स बोल दिया गया और एक्स का भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, उसी तरह से ये सारा चीज़ आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, तो टाइप 1 आपका फार्मूला है, उसमें मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इन्वर्स साइन एक्स, क्या पढ़ेंगे, साइन ऑफ पढ़िए, साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है एक्स, मतलब यहाँ पर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा एक्स। कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स, टैन ऑफ टैन इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉट ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स, सेक ऑफ सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉसेक ऑफ कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है ना।
तो देखिए एक बात बता रहा हूँ, जो अभी फार्मूला पढ़े ना कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है, तो ऐसा नहीं कि एक्स है तो एक्स है, यहाँ एक्स के जगह कुछ भी रहेगा ना तो उतना ही आंसर हो जाता है। मतलब यहाँ जो चीज़ रहेगा इस जगह पे वही आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप ना साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर गौर कीजिए क्या है 2x है तो आंसर 2x होगा। साइन ऑफ साइन इनवर्स x, तो x के जगह अभी क्या है इतना, आंसर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अगर मान लिया जाए साइन है और साइन इनवर्स यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 है तो इतना बराबर आंसर कितना होगा, बिल्कुल सही यही वाला आंसर हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स x। तो x के जगह क्या है यहाँ पर है ये टोटल चीज़, तो यही आपको आंसर लिख लेना है, ठीक है ना। तो ये हुआ मेरा टाइप 1। चलिए जस्ट ऐसा ही फार्मूला है टाइप सेकेंड में, और टाइप सेकेंड हमारा कहता है कि पहले साइन इनवर्स हो गया, ठीक है ना। देखिए उस फार्मूले को और इस फार्मूले को ध्यान, इसमें क्या है कि इस फार्मूला में पहले साइन है और उसके बाद इन्वर्स लगा हुआ है, लेकिन इसमें देखिए पहले क्या है साइन इन्वर्स है तब साइन एक्स है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो साइन इन्वर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होगा, कॉस इन्वर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, टेन इन्वर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स। ये कैसे याद करना आप लोग ना, इस तरह से मैं बता देता हूँ। कॉट इन्वर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स, सेक इन्वर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस सेक इन्वर्स कॉस सेक एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स के जगह जो भी रहेगा वही आंसर होता है, जैसा कि आपको हम पीछे एग्जाम्पल अभी कुछ लेकर के बताए थे। अब देखिए साइन इन्वर्स एक्स है, अगर इसी को कॉसेक इन्वर्स में बदल दिया जाए, उल्टा साइन का उल्टा होता है ना कॉसेक, तो अगर ये कॉसेक इन्वर्स में उलट करके इन्वर्स लगाया जाए तो आप भी एक्स को उल्टा करके लिख दीजिएगा, मतलब 1/x। और अगर कॉसेक इन्वर्स एक्स है तो साइन में बदलिएगा तो साइन इन्वर्स 1/x हो जाएगा, ठीक है ना। कॉसेक का उल्टा साइन होता है, तो उसी तरह से एक्स को उलट करके 1/x लिखना है। टेन इन्वर्स एक्स बराबर कॉट इन्वर्स 1/x है, कॉट इन्वर्स एक्स बराबर टेन इन्वर्स 1/x, सेक इन्वर्स एक्स है तो सेक किसका उल्टा है कॉस का, तो कॉस इन्वर्स 1/x लिखेंगे, और कॉस इन्वर्स एक्स बराबर सेक इन्वर्स 1/x, ठीक है। टाइप 4 फार्मूला है साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है, मतलब साइन इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स एक्स दोनों को जोड़िएगा तो π/2 90 डिग्री आ जाएगा। सेक इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स एक्स π/2, टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स π/2, ठीक है। अगर इन लोग को देखिए एक बात बता रहा हूँ न, इन सभी फार्मूला का प्रूफ भी होता है, तो अगर प्रूफ बताएं तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा है ना, और वो हमारा टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जब हम लोग पढ़ेंगे विस्तृत ढंग से, जब हमारा क्लास खुलेगा तो उसमें हम लोग इसका प्रूफ पढ़ेंगे। तो हम लोग मैथमेटिक्स को सोल्व करने के उद्देश्य से ये सिर्फ फार्मूला भी हम लोग याद करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो टाइप 5 में अब आइए। टाइप 5 है साइन इन्वर्स, अगर माइनस एक्स रहेगा तो माइनस साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा, मतलब ये माइनस साइन बाहर निकल जाएगा। और अगर कॉस इन्वर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स होता है, ठीक है ना। टेन इन्वर्स माइनस एक्स तो माइनस टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स हो जाएगा। सेक इन्वर्स माइनस एक्स तो खाली प्लस सेक इन्वर्स है, और कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स, ठीक। देखिए ध्यान रखिए, आपको साइन में और साइन के उल्टा कॉसेक और एक टैन, ये तीन में आगे में माइनस साइन लगा रहेगा, और बाकी जिसमें है जैसे कॉस हो गया, कॉस के उल्टा सेक, और फिर कॉट में पाई लग जाता है, ठीक है ना। तो क्या बताया मैंने कि देखिए पाई किस में लगेगा, तीन ठो में पाई, कॉस, कॉस का उल्टा सेक, और कॉट में पाई माइनस उतना हो जाएगा। और जो माइनस साइन है माइनस माइनस, और ये माइनस साइन सिर्फ साइन, साइन का उल्टा कॉसेक और टैन में लगता है, ठीक है। चलिए टैन इन्वर्स एक्स प्लस टैन इन्वर्स वाई का तीन फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों फार्मूला को ना आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। और इसमें कंडीशन दिए हुए हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इसका बराबर इतना फार्मूला, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला तब आपको अप्लाई करना है जब x और y जितना भी वैल्यू, जैसे x और y है ना, तो अगर x गुना y करने पर वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 से छोटा आएगा, तब ये आपको फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए अगर x और y है,
ठीक। तो अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला ये वाला लगेगा कब, जब x का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा है, और y का वैल्यू भी पॉजिटिव है, लेकिन x और गुना y का भी वैल्यू कितना है, 1 से बड़ा है। मतलब देखिए x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए, और x गुना y करने तो 1 से बड़ा आना चाहिए, तब जाकर आपको ये फार्मूला इतना बराबर ये फार्मूला लगाना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक और फार्मूला इतना होता है, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x। तो ये फार्मूला कब लगाएंगे, ये फार्मूला कब लगाएंगे, तो ये तब लगाना है जब x का वैल्यू ना 0 से छोटा है, मतलब निगेटिव है, y का वैल्यू 0 से छोटा है, और x गुना y करे तो उसका वैल्यू 1 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए उसी तरह से आप कंडीशन में देखिए टाइप 4 आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग को याद करना है। अब देखिए सारा कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह टाइप 8 है, टाइप 8 का ये सारे आप लोग फार्मूला आप लोग याद करेंगे, और कल और भी फार्मूला है तो उस फार्मूले को मैं आप लोगों को बताऊंगा, और तब जा कर के एक्सरसाइज में स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग के लिए बस आज मैं छोटा वीडियो बनाया हूं ना, और आज भर खुश हो जाइए आप लोग, ताकि आप लोगों को कम मेहनत करना है, लेकिन हाँ मेहनत ज़्यादा ही है। आप सारा फार्मूला को याद करके प्रिपेयर्ड रहिएगा, और तब हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। और विदाउट ना फार्मूला आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग फार्मूला याद करके तैयार रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सबसे ज़्यादा शेयर करते रहिए, ताकि आपके हर एक दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंचे और उन लोग अपना पढ़ाई जारी रखें।